आज सुदामा भीख मांगने के लिए गए, कुछ नहीं मिला, लोगों ने गालियां दी, गालियां। दूसरे द्वार पर गए, वहां भी गालियां मिली। लौट करके सुदामा शाम को आए, सुशीला ने जो का नाथ कुछ लाया, सुदामा ने झुंझला कर गया, अरे सुशीला गालियां लाया हूं, पैसे वालों की गालियां, अरे झोली भर गई है गालियों से सुशीला, झोली। कुछ नहीं दिया, उन पैसे वालों ने सिर्फ गालियां दी है सुशीला, गालियां। और मेरे प्यारे, गरीबी वो कड़वा सच है जिस गरीबी में ना तो बाप बेटे का और ना बेटा बाप का होता है। अरे ना तो मित्र अपने मित्र का होता है और ना बहन अपने भाई की होती है। ऐसी होती है गरीबी, देखा होगा। अरे जब गरीबी आ जाती है ना, खाने के लिए अपने घर पर कुछ नहीं होता, अगर पड़ोसी से कुछ मांगने भी चले जाओ तो प्यारे वो पड़ोसी देने की जगह सिर्फ मजाक बनाती है, मजाक। आज सुदामा रोने लगे, सुशीला क्यों परेशान करते हो? मेरी माताओं को निवेदन कर देता हूं मैं तो, पति पर अगर कभी मुसीबत आ जाए, पति पर दुख आ जाए, एक बार तुम्हें खाने को कुछ ना मिले तो बर्दाश्त करके रह लेना, क्योंकि पति जब तक उसके तन में चमड़ी रहती है ना, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने पत्नी के लिए वो सब कुछ करता है। लेकिन जब विवश हो जाता है और ये घर की लक्ष्मियां जब उसे ताना मारने लगती है ना, तो जीवन उसका एकदम टूट सा जाता है दिल। सुदामा उदास होकर के बैठ गए, सुशीला बैठी है। समय व्यतीत होता चला जा रहा है। आज 5वां दिन है कि घर में एक अन्न का दाना नहीं है। शाम होने वाली है, सभी बच्चे बिलख रहे हैं, पिताजी भूख लगी है, सुशीला रो रही है, सुदामा रो रहे हैं। और उसी समय सुशीला कहने लगी, नाथ क्या करूं इन बच्चों को, क्या करूं? तो सुदामा ने कहा, अरे सुशीला चिंता ना कर, वो परमात्मा देगा। सुदामा जी उठ करके गए हैं, एक घर में पात्र रखा था और उस पात्र में अपने हाथ को डाला तो उसमें एक शीत निकला। शीत जानती हो क्या होता है? एक चावल निकला सिर्फ। सुदामा जी उस चावल को लेकर के आए और रख दिया एक थाली में। 4 बच्चे हैं, पत्नी है, खुद है, कितने हो गए? 6 प्राणियों का घर है। सुदामा ने उस छोटे से चावल के 6 एक साथ टुकड़े किए। एक टुकड़ा अपने कन्हैया के लिए, एक एक टुकड़ा अपने बच्चों के लिए, और एक टुकड़ा पत्नी को और एक टुकड़ा खुद के लिए रख लिया। और बच्चों से कहने लगे, है दे बच्चों खाओ। सुदामा ने जिसमें भगवान के लिए एक टुकड़ा रखा है, लक्ष्मी जी बैठी थी, कहने लगी, नाथ ये किस गरीब की कैसी परीक्षा ले रहे हो? अरे उसके पास में खाने के लिए नहीं है। और सुदामा ने अपने सामने वो पत्तल रखा, उसमें थोड़ा सा शीत रखा है, और वो सुदामा ने अपने हाथ में जल लिया और उस जल का आचमन करके भगवान का ध्यान किया, है प्रभु तूने मुझे जो कुछ भी रूखा सूखा दिया है आकर के उसका भोग लगा। जो इतने वचन कहे, पत्नी रोने लगी, सुदामा रोने लगे, बच्चे भी बैठे बैठे रो रहे हैं। बच्चे तो भोजन पा रहे हैं और बच्चे जब थोड़ा सा शीत में कितना आता है। अरे वाह रे गरीबी, सुदामा के जैसी गरीबी। मैं तो विनती करता हूं परमात्मा कभी किसी दुश्मन को मत देना। अरे वो थोड़े थोड़े शीत के टुकड़े उन बच्चों को दिए, सुदामा ने खुद खाए। और सुदामा खाने वाले थे, तब तक बच्चे ने कहा पिताजी भूख लगी है। सुदामा ने अपना वो टुकड़ा उठा करके एक बच्चे को दे दिया, सुशीला ने अपना टुकड़ा उठा करके दूसरे बच्चे को दे दिया। बैठे आज 6-6, 7-7 दिन हो रहे हैं और सुदामा को खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन उसने भगवान से आसरा नहीं छोड़ा। आज होता क्या है, सुशीला बैठी है, सुदामा बैठे हैं। सुदामा जी फिर भीख मांगने के लिए गए, कुछ नहीं मिला। सुशीला रो करके अपने नाथ से बोली, नाथ और प्यारे एक बात याद रख लेना, जिस दिन गरीबी आ जाती है ना, गरीबी में जो अपनी कोख की बहना होती है वो भी छोड़ करके साथ चली जाती है। अरे देखा होगा जिस भाई पर गरीबी आती है ना, अगर वो बहन त्योहार में आती है
तो जो पैसा वाला भाई होता है ना, उस पैसे वाले भाई के घर वो बहन चली जाती है, अपने गरीब भाई के घर वो बहन नहीं जाती। अरे देखा, वो होली दिवाली का त्योहार आता है, जो पैसे वाला भाई होता है, अगर गरीब भाई उसके द्वार पर प्रणाम करने भी पहुंच जाता है, तो बड़ा भाई कह देता है जब आए ना वो भिखारी, तो बोल देना कि उसका भैया घर पर नहीं है। ऐसी होती है गरीबी प्यारे। और मैंने तो गरीबी को बड़े नजदीक से देखा है, बहुत नजदीक से। उस गरीबी से जीवन गुजरा है जिस गरीबी में जीवन गुजरना बड़ा ही मुमकिन होता। और प्यारे, गरीबी में लोगों को जो कहना नहीं होता वो भी कह देते हैं, क्योंकि कहा जाता होते हैं लाख दोस्त जब पैसा पास होता है, और गरीबी में छूट जाता है वो रिश्ता जो एकदम खास होता है। गरीबी में कोई किसी का नहीं होता। अरे मैंने यहां तक देखा है, जब गरीबी आती है ना, तो लोग मदद करने की जगह लोगों का मजाक बना देते हैं। जब गरीबी आती है, पड़ोसी से कोई मदद मांगने जाओ तो वो पड़ोसी भी टाल देता है। आज वो सुदामा सुशीला सभी बैठे बैठे रो रहे हैं। रात्रि का समय है, सुशीला बैठी है, सुदामा बैठे हैं, नींद नहीं पड़ती। और प्यारे, गरीबी में किसी को नींद नहीं आती। सुदामा बैठी है, सुशीला बैठे हैं। उसी समय सुशीला ने नाक से अपनी गई शाम को, और अपने सैया के पैरों को धीरे धीरे दबाती जाती है और अपने नाक से बात करती जाती है। नाथ, ऐसी कौन सी बात है जो हम सभी इतनी मेहनत करते फिर भी पेट भर अन्न नहीं मिलता? और मेरे भैया याद रखना, मेरी माताओं, अरे गरीबी में चाहे मर जाना, लेकिन किसी के सामने कभी हाथ मत फैला देना, क्योंकि गरीबी में कुछ नहीं मिलता। क्योंकि इस दुनिया के रूठने से पहले परमात्मा रूठ जाता, और गरीबी में कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी का। देखा होगा, 1 रुपए से नौकरी करने वाला लखपति बन जाता है, और लाख रुपए से सर्विस करने वाला रोडपति बन जाता है। ये परमात्मा की कृपा है। सुदामा सुशीला बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, शाम को सो गए बच्चे भूख के मारे। सुशीला बैठी है, कहने लगी नाथ, बहुत दिन हो गया, ठंड का महीना, मैं तो जिस तरह से रह लेती हूँ सो रह लेती हूँ, एक काम करो, किसी तरह से अपने जीवन को, क्या हो गया हम दोनों पर जो इतने दुख झेलने पड़ रहे हैं, कौन सी गलती हमने कर दी? उसी समय आज सुदामा ना चाहते हुए लेटे थे, और लेटे ही लेटे सुदामा को अपने बचपन की बात याद आई, और अपनी सुशीला के गले में गलबैयां डाल करके सुदामा बोले, सुशीला, जीवन बड़ा दुखमय, मुझे नहीं लगता मैंने जीवन में कोई गलती की है। और प्यारे, गरीब का जीवन गलती करे या ना करे नर्क हो जाता है। गरीबी एक ऐसा कड़वा सच है जो काटे नहीं करता। जो सुदामा अपनी सुशीला से रो करके बोला, सुशीला, मैंने कोई गलती नहीं की, लेकिन मुझे एक बात याद आ रही, मैंने अपने जीवन में एक छोटी सी गलती की है। जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे तब क्या किया ना तुमने? तो आज सुशीला से सुदामा रो करके बोले, सुशीला सुनो, कि हम गुरुकुल में पढ़े रहे, बहुत बचपन की बात है सुशीला, कि हम गुरुकुल में पढ़े रहे, हरि कृष्ण मेरे सहपाठी थे, गुरुकुल में पढ़े रहे। तो सुशीला, बड़ी दुख की बात है, क्या सुनो, आज एक दिन गई लकड़ी लेने को गुरु मैया ने चना। अरे सुशीला, एक दिन लकड़ी लेने के लिए गया, मुझे याद आ रहा है मेरी गुरु माता ने मुझे चना दिए थे, और वो चनों को अरे एक दिन गए
लकड़ी लेने को गुरु मैया ने आनी मोसे अधम नीच पापी ने आरी अकेले चाबी ले आरी ताई श्राम से ओ सजनी हम तीन गरीब भये हम गुरुकुल में पढ़ रहे कृष्ण मेरे सहपाठी इसलिए आज सुदामा कहने लगे देवी मैंने जीवन में कोई चोरी नहीं की, सिर्फ एक चोरी की जो अपने मित्र के चनों को चाव लिया। सुशीला कहने लगी नाथ अगर मित्र से चोरी की है तो जा करके अपने मित्र से माफी मांगो, तुम्हारा मित्र करता क्या है। उसी समय सुदामा आज कहने लगे प्यारी तुझे नहीं पता है मेरा मित्र जो है ना आज वो द्वारिका का राजा है। जो द्वारिका के राजा के नाम सुना उसी समय सुशीला कहने लगी नाथ अपने उस मित्र के पास में चले जाओ। सुदामा कहने लगे सुशीला मर जाऊंगा लेकिन अपने उस मित्र के पास नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि सुशीला गरीबी में कोई किसी का नहीं होता और मेरा मित्र है वो राजा है, हम कभी मित्र हुआ करते थे, आज वो राजा है मैं गरीब हूं और इस सुशीला गरीबी में दुनिया में कोई किसी का नहीं है। सुशीला रोने लगी नाथ क्या मर जाऊंगी तब जाओगी। सुदामा कहने लगे सुशीला तू मर जाए चाहे मेरे सभी बच्चे मर जाए चाहे मेरे तन की धज्जियां उड़ जाए, लेकिन ये सुदामा किसी के द्वार पर भीख मांग करके खा लेगा लेकिन किसी रिश्तेदार और किसी पैसे वाले अपने मित्र के पास में नहीं जाएगा। प्यारे क्योंकि गरीबी में मदद कम लोग करते हैं, उपहास ज्यादा बनाते हैं। कोई पैसा वाला मित्र हो उसके पास में जाना और उससे कहना भाई कुछ मांगने आया हूं मुझे दे दो, तो तुम्हारा उपहास वो ज्यादा बनाएगा, तुम्हें देगा कुछ कम। आज सुदामा ने जिस समय इतने वचन गए सुशीला कहने लगी सैया मर जाऊंगी। सुदामा ने कहा तुझे मरना है अभी मर जा, मैं जाने वाला नहीं हूं। और सुदामा ने अपनी सुशीला को समझाया है सुशीला गरीबी में कोई किसी का नहीं होता और सुशीला जो किस्मत में लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता। क्योंकि प्यारे गरीबी ऐसी चीज है जिस गरीबी में ना तो कोई किसी का होता है ना कोई किसी का साथ देता। सुदामा बोले अरे की लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से। सुशीला अरे की लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से। हर समय को काट लो प्यारी किसी बहाने से। समझाने लगे सुशीला गरीबी में कोई किसी का नहीं होता और ये समय है अपने काटे कटेगा, इसलिए सुशीला सुनो। और लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से। लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से। समय को काट लो प्यारी किसी बहाने। आज जो इतने वचन कहे सुशीला कहने लगी सही मर जाऊंगी। आज वो सुदामा रो करके बोली देवी
अगर तेरी पति की कहीं पर इज्जत जा रही है और तू किसी के द्वार पर मांगने जाएगी तो क्या मेरी नाक ऊंची हो जाएगी? और मेरे प्यारे, गरीबी में देखा होगा, गरीबी में लोग बोलना तो दूर रहा, नाम लेना तक छोड़ देते हैं। अरे गरीबी में लोगों का नाम अगर कुछ और होता है तो लोग नाम तक बदल देते हैं, ऐसी होती है गरीबी। अरे जिसने गरीबी को अपनी नजदीकी से देखा, जरा उससे एक बार मिल करके देख लेना गरीबी होती क्या। गरीबी में कोई किसी का नहीं होता। सुशीला ने बार बार कहा। उसी समय सुदामा कहने लगे, री सुशीला, इस दुनिया में गरीबी में कोई किसी का नहीं। और सुदामा बोले, सुशीला आज सुदामा बोले, सुशीला तू जिद कर रही है, लेकिन सुन, अरे कि गरीबों का दुनिया में कोई नहीं है, गरीबों का दुनिया में कोई नहीं है। सुशीला, इस गरीबी में भगवान के सिवा कोई किसी का नहीं। तो मेरे प्यारे, जब गरीबी आ जाएगी तो एक बात मेरे याद रख लेना, दुनिया में हाथ फैलाने की जगह मेरे इस कन्हैया के सामने अपने हाथों को फैला देना और कह देना, मेरे कन्हैया जीवन तेरे सहारे है, इस जीवन को चाहे तू तारे चाहे बोरे। क्योंकि गरीबी में दुनिया में हाथ फैलाओगे तो सिर्फ उतना ही पाओगे जितना उसकी क्षमता होगी, लेकिन अगर मेरा कन्हैया देगा उतना दे देगा शायद दुनिया में कोई नहीं दे सकता। इसलिए कहा जाता है, सुदामा देवी, इस गरीबी में कोई किसी का नहीं होता। और सुदामा ने समझाया, सुशीला अरे गरीबों का दुनिया में कोई नहीं है, गरीबों का दुनिया में कोई नहीं। और ये सुशीला, मगर क्या करे कोई, मगर क्या करे कोई, पसंद ही नहीं है, गरीबों का दुनिया में कोई नहीं है, गरीबों का दुनिया में कोई नहीं है। सुदामा समझा करके बोला, सुशीला अगर एक कोई भरोसा है तो उस भगवान का भरोसा करना। क्यों? क्योंकि भगवान के रूठने से पहले ये दुनिया रूठ जाती है मेरे प्यारे। और वो सुदामा ने अपनी सुशीला से कहा, सुशीला वक्त के बदलने से पहले ये दुनिया रुक जाती है। इसलिए वक्त जब बदलता लोग रुक जाते, वक्त जब बदलता लोग रुक जाते, अपने पराए सभी रुक जाते। और सुशीला गरीबों का दुनिया में तो सगा ही नहीं है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है गरीबी में। इसलिए मेरी बात मानो और सुनो, गरीबों का दुनिया
कोई नहीं है गरीबों का दुनिया कोई नहीं। आज सुदामा इतने बचनों को समझाते समझाते अपनी सुशीला के सामने रोने लगे, लेकिन सुशीला नहीं मानी। सुशीला कहने लगे, रिनाथ अगर कुछ करना है तो आपको द्वारिका में जाना होगा, अपने मित्र के पास में। आज सुदामा बोले, सुशीला मैं नहीं जाऊंगा। कहा, नाथ अगर नहीं जाओगे तो मैं मर जाऊंगी। जो इतने बचनों को कहा, सुदामा ने कहा, सुशीला तू तो गरीबी में मेरा साथ दे। सुशीला ने कहा, नहीं नाथ। सुदामा ने कहा, सुशीला तू जाने की जिद करती तो चला जाऊंगा, लेकिन ऐसे नहीं जाऊंगा। अरे वो मेरा बचपन का यार है, वो राजा है, मैं भिखारी तो जरूर हूं, लेकिन अगर मित्र से मिलने जाओ, गुरु से मिलने जाओ, तो कुछ ना कुछ छोटी सी भेंट अवश्य लेकर के जाओ। इसलिए सुशीला कुछ ना कुछ तो मेरे पास में होना चाहिए। उसी समय हुआ क्या, सुशीला ने कहा, नाथ तुम्हें तो बहाने की आवश्यकता, तुम चिंता न कर, आज भीख मांगने में जा रही हूं। सुदामा ने कहा, सुशीला कुछ नहीं पाएगी। कहा, नहीं जा रही हूं। सुशीला आज भीख मांगने के लिए चली। जिस समय सुशीला भीख मांगने के लिए चली, देखा बड़े बड़े घर बने थे। आई आवाज लगा दी, अरे बहना, और बहना निकल पड़ी घर से। कंकाला देवी बोली, क्या है, कहां से आई है? बोली, बहन मैं भिखारी हूं। तो मैं भी देख रही हूं तू भिखारी, कौन सी लखपति का? नहीं बहन, मेरे पिया द्वारिका को जा रहे हैं, सो कुछ तेरे घर में हो तो दे दे। और मेरी बहना सुन, जितना तू देगी उसका दूना करके तुझे दे दूंगी। जो इतने वचन कहे उस देवी ने इतने बुरे शब्द उस सुशीला से कह रही, दूना? अरे आज तेरे घर में खाने को नहीं और मेरे द्वार पर सेखी बघारने आई है। अरे चली जानी तो सोच लेना। और आज सुशीला को गालियां देकर के भगा दिया। और मेरे प्यारे, कहां भी जाता है भिखारी, कभी द्वार पर भीख मांगने आए तो जीवन में अगर उसे देना मत, तो उसे गालियां भी मत देना। क्यों? क्योंकि भिखारी की सब कुछ मर जाती है, तब वो भीख मांगने जाता है। और अगर तुमने भिखारी को कभी कुछ लौटा दिया, गालियां भी दे दी, और याद रखना उस परमात्मा को गेर बदलते देर नहीं लगती। अरे जो कटोरा उस भिखारी के हाथ में है, और उस भिखारी ने अगर गुस्से में आकर के वो कटोरा तुम्हारे हाथ में थमा दिया, तो क्या तुम 2 घर मांग सकते हो? भीख मांग सकते हो? नहीं मांग सकते ना। अगर तुम 2 घर भीख मांग नहीं सकते